नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अक्टूबर बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में सभी 21 श्रेणी के दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, बीपीएल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। यह लाभ अब सभी 21 श्रेणी के दिव्यांगजनों को मिल सकेगा। इससे पूर्व 8 श्रेणी के दिव्यांगजनों को ही इन योजनाओं का लाभ मिल रहा था। अब दिव्यांगजनों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। प्रशासन शहरों गाँवों के संग अभियान में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने फाइल पर स्वीकृति दे दी है। देश भर में चर्चित बीकानेर दुष्कर्म मामले में बीकानेर की पोक्सो कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी। नोखा के जैन आदर्श कन्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के पीटीआई विजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि कॉलेज प्राचार्य और वार्डन प्रिया शुक्ला को 6 साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को इस मामले में बीकानेर की पोक्सो कोर्ट ने पीटीआई सहित 3 को दोषी करार दिया था। सजा मंगलवार को सुनाई गई। नोखा के जैन आदर्श कन्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रही एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था। सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली ये छात्रा हॉस्टल में रहती थी। उसने कॉलेज के पीटीआई विजेंद्र सिंह के रूम में सुसाइड किया था। आरोप है कि वार्डन प्रिया शुक्ला ने 28 मार्च 2016 की रात इस छात्रा को पीटीआई विजेंद्र सिंह के रूम में भेजा था। अगले दिन सुबह 29 मार्च को हॉस्टल में पानी के कुंड में इस छात्रा का शव मिला था। पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की सजा का ऐलान अब 18 अक्टूबर को होगा। साल 2002 में रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को सीबीआई कोर्ट गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 दोषियों के खिलाफ इस मामले में सजा का ऐलान होना था, जिसे अदालत ने टाल दिया। इसी के मद्देनजर पुलिस ने मंगलवार को पंचकूला में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। पंचकूला पुलिस द्वारा शहर में 17 पुलिस नाके लगाए गए थे, जिसमें 700 जवानों की तैनाती की गई थी। बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या मामले में 19 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत बलात्कारी गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, अवतार, जसवीर और सबदिल के खिलाफ अब 18 को सजा सुनाएगी। गुजरात क्राइम ब्रांच ने जैसलमेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले ठगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात क्राइम ब्रांच ने जैसलमेर के एक हॉस्टल में अमोल सेठ और साथी शिव प्रसाद काबरा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कंपनी में 12% की ब्याज दर पर निवेश करने का लालच देकर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए की ठगी की थी। क्राइम ब्रांच की टीम दोनों को अपने साथ ले गई। उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र के महाड़ी में गरबा देखकर लौट रही युवती से युवक ने छेड़छाड़ की। उसके बाद वो बदनामी से डर गया, पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। मामले में परिजन ने शव को लड़की के घर के सामने रख दिया। पुलिस ने बताया कि महाड़ी में गरबा देखकर लौट रही नाबालिग युवती के साथ रोशन लाल ने छेड़छाड़ की थी। इस पर बच्ची रोती हुई अपने घर पहुंची। आप बीती उसके परिजन को सुनाई। इस पर युवती के पिता और परिजन रोशन लाल के घर पहुंचे। घटना की जानकारी युवक के घर वालों को दी। बाद में लड़की के परिजन घर लौट गए। इसके बाद युवक डर गया। सभी घर वालों के सोने के बाद डरे हुए रोशन लाल ने अपने घर के आगे पेड़ पर रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रीगंगानगर द्वारा विद्युत लाइनों के रखरखाव के मद्देनजर आज बुधवार को प्रातः 7 से 11 बजे तक देवनगर, प्रतापनगर, मलकाना बिल्डिंग, सुखवंत सिनेमा के आसपास का क्षेत्र, करणपुर रोड, चक 7Z, जेसीटी मिल, चक 4Z, कृष्णा मंदिर, मोहर सिंह चौक, रवि चौक, लीला चौक, स्कूल नंबर 9, जाट धर्मशाला, गुरु नानक बस्ती, गली नंबर 1 से 8, इंदिरा चौक, इंडस्ट्रियल एरिया, लक्कड़ मंडी, रविदास नगर, संपूर्ण ब्लॉक क्षेत्र, पी ब्लॉक, सी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ई ब्लॉक, आगरा टिक्की, पटेल मार्केट, सब्जी मंडी, बिरबल चौक, छोटी धान मंडी, चारी चक, 2 ML, DTO ऑफिस, मेदांता हॉस्पिटल, पहल सिटी, चेताली एनक्लेव, पूजा कॉलोनी, नोजिगे स्कूल के आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में पत्नी से परेशान पति ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। इनकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। दोनों के बीच फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। सुसाइड करने वाले युवक का नाम सैनिक सिंह उर्फ सुमित था। जांच में सामने आया कि जिसने उससे शादी की थी उसके पहले ही 4 शादियां हो चुकी थी। उसका एक 10 साल का बेटा भी है। भाई बहन, माता पिता बनाकर जिससे मिलवाया था वो सभी फर्जी निकले। दहेज प्रताड़ना का केस देकर उससे मोटी रकम भी ऐंठ ली थी। पुलिस ने बताया कि पिछले साल नवंबर में उसकी शादी तनुष्का उर्फ भारती से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के बाद जांच शुरू कर दी है।
बाड़मेर जिले के शेव थाना क्षेत्र में एक कांस्टेबल ने घर में घुस महिला से रेप का प्रयास किया। महिला के चिल्लाने पर परिजन जागे। इसके बाद कांस्टेबल को बुरी तरह से पीटा, इतना पीटा कि उसको अस्पताल पहुंचाना पड़ा। महिला ने थाने में कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद एसपी ने डीएसपी को जाँच के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि शिव थाने में तैनात कांस्टेबल सुल्तान सिंह महिला से रेप करने की नीयत से घर में घुसा। इस दौरान परिजन जाग गए। कांस्टेबल का हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे बुरी तरह से पीटा गया। चित्तौड़गढ़ में बहुचर्चित अधिवक्ता गिरिराज जोशी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने 8 आरोपियों में से 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले में 2 आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पूरे प्रकरण में ट्रायल के दौरान 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। न्यायालय ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपियों में इमरान और रोशन को आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा, साथ ही 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि 6 जनवरी 2007 को प्रतापगढ़ में अधिवक्ता गिरिराज जोशी की हत्या हुई थी। अधिवक्ता को बदमाशों ने उनके ऑफिस में गोली मार दी थी। विद्युत मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों से कहा कि वे देश में कोयले की कमी के संकट के बीच अपने स्वयं के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की गैर आवंटित बिजली का उपयोग करें। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विद्युत मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और लोड शेडिंग कर रहे हैं। साथ ही वे विद्युत एक्सचेंज में ऊंची कीमत पर बिजली बेच रहे हैं। बिजली के आवंटन के दिशा निर्देशों के अनुसार CGS से उत्पादित 15% बिजली को गैर आवंटित बिजली के रूप में रखा जाता है, जिसे केंद्र सरकार उपभोक्ताओं की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरतमंद राज्यों को आवंटित करती है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी वितरण कंपनियों की है और उन्हें पहले अपने उपभोक्ताओं की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार है। बयान में कहा गया है कि इस तरह वितरण कंपनियों को विद्युत एक्सचेंज में बिजली नहीं बेचनी चाहिए और अपने स्वयं के उपभोक्ताओं को सेवाहीन नहीं छोड़ना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अकील अहमद कुरैशी को शपथ दिलाई। जस्टिस कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें चीफ जस्टिस हैं। शपथ समारोह में सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, कई मंत्री, विधायक, राजस्थान हाईकोर्ट के जज, वकील और जस्टिस कुरैशी के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। जस्टिस कुरैशी इंद्रजीत महांती की जगह आए हैं। महांती का त्रिपुरा हाईकोर्ट तबादला हुआ है। जस्टिस AA कुरैशी 7 मार्च 2022 को रिटायर होने वाले हैं। उनका कार्यकाल करीब 5.5 महीने का ही रहेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again